तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिर से एक व्याख्या के बारे में ही बात करेंगे जो कि MHD 11 का है। आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करना, ठीक है? इस व्याख्या में पूछा गया था, ये कौन शख्स है जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है? लगा कि मैं सचमुच इस दुनिया में नहीं रह रहा हूँ, उससे कोई 2 साल मील ऊपर आ गया हूँ। 200 मील ऊपर आ गया हूँ, जहाँ आकाश, चाँद, तारे, सूरज अभी दिखाई देते हैं, रॉकेट उड़ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं और पृथ्वी एक चौड़े नीले गोल जगत सी दिखाई दे रही है, जहाँ हम किसी एक देश के नहीं हैं, सभी देशों के हैं। मन में एक भयानक उद्वेगपूर्ण, भारहीन चंचलता है। कुल मिलाकर पल भर यही हालत रही, लेकिन वह पल बहुत ही घनघोर था, भयावह और संदिग्ध। ये जो पंक्तियाँ ली गई है ना, ये भी एक कहानी से ली गई है और कहानी है गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी, क्लर्ड इथरली। ठीक है? आप लोग शायद ये कहानी पढ़े नहीं होंगे क्योंकि ये कहानी आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है, और जो आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझ के जा रहे हैं कि शायद ये नहीं आने वाला, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप लोग एक बार एक चीज़ को कॉमन देखना, जो क्वेश्चन को आप लोग नहीं पढ़ के जाएंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा होगा। ठीक है? तो इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। यह अंश हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक जो हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध की कहानी क्लर्ड इथरली से लिया गया है। यह कहानी में जो नैतिकता है, मानवीयता है और वैज्ञानिक जो प्रगति के घातक परिणामों पर गहराई से विचार करती है। कहानी का जो मुख्य पात्र क्लर्ड इथरली वो पायलट है जिसने हिरोशिमा पर बम गिराने के मिशन में भाग लिया था। कहानी में उसके जो अपराध बोध, उसकी मानसिक जो संघर्ष है और उसके माध्यम से पूरी मानवता की जिम्मेदारी को चित्रित किया गया है। ठीक है? तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को ज़्यादा इन व्याख्याओं में कुछ समझाने वाली बात है नहीं, फिर भी मैं जो हाँ जहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ वहाँ पे समझा दूंगा। प्रसंग की बात ये है, प्रसंग में लिखेंगे यह अंश उस स्थिति ये जो मतलब ये जो चैप्टर से पॉइंट उठाया गया था, जो जो क्वेश्चन है वो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। आप लोग अगर चाहें तो अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश उस स्थिति का वर्णन करता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह अंश उस स्थिति का वर्णन करता है जब क्लर्ड इथरली का मानसिक और भावनात्मक द्वंद अपने चरम पर है। मतलब ये जो व्यक्ति हैं इनका मानसिक और भावनात्मक जो संघर्ष चल रहा है अपने मन में, वो बिल्कुल अपने चरम बिंदु पर है। वो महसूस करता है कि वह इस धरती पर नहीं है बल्कि अंतरिक्ष में है, जहाँ पृथ्वी एक गोल नीले जगत के रूप में दिखाई देती है। यह दृश्य उसे यह एहसास कराता है कि वह किसी एक देश का नहीं है बल्कि पूरी मानवता का हिस्सा है। अगर व्याख्या के तौर पर हम लोग बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश या फिर यह अंश जो है वो इस अंश में क्लर्ड इथरली के भीतर चल रहे जो मानसिक द्वंद्व है और नैतिक संघर्ष को दर्शाया गया है। वह अनुभव करता है कि वह पृथ्वी से दूर कहीं अंतरिक्ष में है, जहाँ सीमाओं और देशों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह अनुभव करके उसके भीतर एक वैश्विक दृष्टिकोण को जन्म देता है, जहाँ सभी इंसान एक ही पृथ्वी के निवासी हैं। ठीक है? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ता है और बताता है कि इस स्थिति में उसे अपनी जिम्मेदारी और उस भयानक कार्य का बोध होता है जो उसने हिरोशिमा पर बम गिराने के रूप में किया था। भयानक, उद्वेगपूर्ण, भारहीन चंचलता, मतलब यहाँ पे जो कविता का लाइन है, उसके अपराध बोध और मानसिक अस्थिरता, मतलब उसका मन जो है वो चंचल है, उसका प्रतीक है कि भयानक, उद्वेगपूर्ण, भारहीन चंचलता उसके मन में चल रही है। वह अनुभव करता है कि विज्ञान और तकनीक ने उसे एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां उसने मानवता के विरुद्ध एक बड़ा अपराध किया है। मतलब हिरोशिमा पर बम गिराने की जो बात अगर उसके मन में आ रही है तो वो सोच रहा है कि उसने मतलब उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा है। एक द्वंद्व का मतलब तो लड़ाई होती है, तो उसके मन में मानसिक और भावनात्मक दोनों तरीके का लड़ाई चल रही है कि मानवता के विरुद्ध उसने एक बड़ा अपराध किया है। अंत में वो क्या है, वो घनघोर और भयावह पल के माध्यम से अपने कृत्य की गंभीरता और उसके परिणामों का एहसास करता है। कृत्य की गंभीरता मतलब जो किया है उसने, उसकी गंभीरता का परिणाम वो महसूस करता है। यह पल केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है कि प्रगति के नाम पर किए गए विनाशकारी कार्यों के परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी में प्रगति कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बम बनाएं और कहीं पे भी गिरा दें। ठीक है?
तो ये जो व्यक्ति है यहाँ पे उस विनाशकारी कार्य का परिणाम कितने घातक हो सकते हैं उसका ये मानवता को चेतावनी देने का इस कहानी में संदेश दिया गया है। तो सारांश के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि इस अंश में मुक्तिबोध ने, या फिर आप लोग इस तरह से निष्कर्ष देकर लिख सकते हैं कि निष्कर्ष इस कहानी के निष्कर्ष में या फिर इस पंक्ति के प्रस्तुत पंक्ति के निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि मुक्तिबोध ने क्लड इथरली के माध्यम से मानवता और नैतिकता पर गहरा प्रश्न उठाया है। उन्होंने यह दर्शाया है कि विज्ञान और तकनीकी प्रगति यदि नैतिकता से रहित हो तो वो पूरी मानवता के लिए भयावह और विनाशकारी हो सकती है। मतलब जो प्रगति हो रही है तकनीकी, जैसे तकनीकी प्रगति आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया की जो बातें होती हैं, अगर वो मनुष्य के लिए या फिर मानवता की भलाई के लिए हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन विनाशकारी अगर होगी तो वो तो नैतिकता का पतन है। कहानी मानवीय संवेदनाओं, अपराध बोध और आत्मचिंतन के माध्यम से हमें अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के प्रति सजग करती है। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये तीसरे नंबर का जो व्याख्या है वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को फॉलो करते रहिए और जितना जल्दी हो सकेगा मैं सारे वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।